हमारे वृंदावन में केवल राधे नाम की घंटी बजती, बाकी कोई घंटी नहीं बजती। लेकिन अब भले लोग घंटी लगा लिए हों, लेकिन वस्तुतः आज भी कण-कण में जन जन में भक्ति वहाँ वृंदावन में विराजमान है, क्योंकि उसका नाम वृंदावन है। वृंदावन है भक्ति, भक्ति का जो वन हो, भक्ति ने जिस वन का वर्ण किया हो वही तो वृंदावन है। भक्ति जहाँ जाकर के निवास करने लगी हो वही तो वृंदावन है। इसलिए नारद जी कहते हैं वृंदावनस्य संयोगात् पूर्णस्त्वं करुणीनव गावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता। कलियुग केवल हरि गुण गाना, कलियुग केवल हरि गुण गाना, कलियुग केवल हरि गुण गाना। जो हमें फल समाधि लगाने से मिलता है, जो फल हमें माला जपने से मिलता है, जो फल हमें योग करने से मिलता है, वही फल कलिकाल में केवल भगवान के कीर्तन। पूजा में ही जजमान और जजमानी दोनों लात घूंसे बजाने लगते हैं। पूरे घर की लड़ाई पूजा में आई। अब बेचारे पंडित जी सोचने लगते हैं भगवान ये क्या हुआ है, तो भले इंसान बैठे थे, बैठे बैठे ही अचानक क्या हो गया कि लात घूंसा बजाने लगे। बोलो जय सिया राम। तो लोग पूजा भी मन से नहीं करेंगे, योग भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो योग लोग करते हैं वो किस लिए? महाराज इतना बड़ा पेट हो गया है तो कम से कम पेट कम हो जाए, इसलिए लोग प्राणायाम कर रहे हैं। जो हमारी असली योग है वो तो चला गया, अब खाली पेट पिचकाने वाला योगा रह गया। तो लोग योग भी नहीं कर सकते, साधना भी नहीं कर सकते, तो भी कल्याण कैसे होगा? तो बोले भैया कलयुग में केवल नाम की महिमा है, आप नाम लेते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम
की जय। नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो, वही तुम्हारे सारे दुखों को दूर करेंगे। क्योंकि जिन प्रभु ने भरी सभा में द्रौपदी को चिरहरण से बचाया, वो भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। अरे जिन प्रभु ने गोपियों के साथ रास रचाया, ब्रजवासियों की रक्षा किया, वो कन्हैया कहीं चले थोड़ी गए हैं। अब देखो भक्ति महारानी, भगवान ने तुम्हें भक्तों के कल्याण के लिए संसार में प्रकट किया, और तुम तो भगवान की अतिशय प्यारी हो, उनकी प्राण प्यारी हो, उनकी पत्नी हो। इसलिए भगवान के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि देवी इस कलयुग के बराबर कोई युग नहीं है अच्छा, और अगर मैंने तुम्हें जन जन में कण कण में तुम्हारी स्थापना न किया और तुम्हारे बेटा ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ नहीं किया, तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। तो देखो भाई, एक संत की प्रतिज्ञा माने भगवंत की प्रतिज्ञा। जब एक संत प्रतिज्ञा लेता है तो ये भगवान की ही प्रतिज्ञा है। भक्ति महारानी बहुत प्रसन्न हो गई और मुक्त कंठ होकर के स्तुति गाई। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। मालिनी छंद में भक्ति महारानी ने नारद जी की स्तुति गाई है। धन है नारद जी महाराज, जिसकी स्तुति स्वयं भक्ति महारानी गा रही हैं। बोल नारद जी महाराज की। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी, आपके एक वचन का पालन करने से कयाधु नंदन प्रहलाद ने भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया। आपके एक उपदेश से 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को पा लिया। इसलिए हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपको मैं बारंबार प्रणाम कर रही हूँ। बोल नारद भगवान की। देखो भाई, बहुत से लोग नारद जी का नाम लेते हैं तो हंसते हैं। अगर कोई एक दूसरे की चुगली करता है तो लोग कहते हैं ये नारद है। कोई अगर इधर से उधर बात करता है तो कहते हैं लगता है हमारे घर में नारद पैदा हो गया क्या। लेकिन नहीं, नारद जी कोई साधारण नहीं है। अरे जिनकी महिमा भक्ति स्वयं गा रही हो, क्या वो नारद साधारण होंगे। नारद जी ने भक्ति महारानी को ठीक स्वस्थ प्रसन्न करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। कान में बार बार वेद वेदांत का घोष करते, गीता पाठ बार बार कान में सुनाते, ज्ञान वैराग्य थोड़ा से तो आंख खोलते, फिर बेहोश होकर के गिर जाते। ये प्रयास करते करते नारद जी बड़े परेशान हो गए कि भाई हमारे पास जितनी दवाइयाँ थी सब हमने दे दिया, चूरन चटनी सब चटा दिया, लेकिन क्या बात है कि अभी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहे। नारद जी सोच ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदैवा भूम मारे से किद्यतामिति। आकाशवाणी ने कहा महात्मन आप परेशान मत होइए, आपने जो प्रयास किया है वो सफल होगा, लेकिन ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए सत्कर्म करो। आप थोड़ा से विचार करिएगा ध्यान से। यहाँ पर आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, और ये सत्कर्म तुम्हें कोई महात्मा बताएगा। और इतना कह करके आकाशवाणी विलुप्त हो गई।
नारद जी चक्कर में पड़ गए कि ये आकाशवाणी भी गजब है भाई। ना तो इसने ये बताया कि वो सत्कर्म क्या है और ना ही इसने ये बताया कि वो महात्मा कौन है जो सत्कर्म बताएगा। लेकिन मैंने बार बार गीता का पाठ सुनाया, बार बार मैंने वेद का पाठ सुनाया। क्या ये गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या ये गीता का पाठ करना दुष्कर्म है? बोलो जय सिया राम। ऐसे नहीं, एक बार जोरदार जयकार लगाइए, बोलो जय सिया राम। हाँ, जैसे घराटे लग रहे हो तो आंखें खुल जाएं। इसलिए नींद आ रही हो तो मंत्र पढ़ते रहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल निद्रा महारानी की। ये बहुत बढ़िया दवाई है। अगर नींद आ रही हो उसे ही मंत्र पढ़ते रहिए, नींद नहीं आएगी। अच्छा, नारद जी ने बार बार गीता का पाठ किया। क्या ये गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? बार बार वेद वेदांत सुनाया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? देखो भाई, आप लोगों ने समुद्र देखा होगा। बहुत से लोग हैं समुद्र देखे होंगे, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो समुद्र का पानी भी पिए होंगे। बोलो जय सिया राम। समुद्र का पानी इतना खारा होता है महाराज कि आप एक बूंद पी लो, जीभ में रख लो तो मुंह का जायका खराब हो जाता है, इतना नमकीन होता है। तो समुद्र में जो जल है वो अथाह है, लेकिन वो जल पूरा खारा है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जब उसी खारे जल को, समुद्र के जल को बादल जब लेकर के जाते हैं आकाश में और जब बरसाते हैं तो कितना मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं? खारा जल भी बादल उसको मीठा बना देते हैं। उसी प्रकार ये जितने गीता हैं, वेद वेदांत हैं, पुराण हैं, ये सब हैं समुद्र। इनकी महिमा अथाह है, लेकिन अभी खारे हैं। कब तक? जब तक हम किसी बादल रूपी सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे। देखिए श्रीवास्तव जी, आप जीवन भर गीता का पाठ करिए, एक श्लोक का अर्थ नहीं लग पाएगा। एक श्लोक समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही किसी गुरु के पास बैठ करके गीता का अध्ययन करिए, समुद्र का पानी इतना खारा होता है महाराज कि आप एक बूंद पी लो, जीभ में रख लो तो मुंह का जायका खराब हो जाता है, इतना नमकीन होता है। तो समुद्र में जो जल है वो अथाह है, लेकिन वो जल पूरा खारा है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जब उसी खारे जल को, समुद्र के जल को बादल जब लेकर के जाते हैं आकाश में और जब बरसाते हैं तो कितना मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं? खारा जल भी बादल उसको मीठा बना देते हैं। उसी प्रकार ये जितने गीता हैं, वेद वेदांत हैं, पुराण हैं, ये सब हैं समुद्र। इनकी महिमा अथाह है, लेकिन अभी खारे हैं। कब तक? जब तक हम किसी बादल रूपी सच्चे सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे। देखिए श्रीवास्तव जी, आप जीवन भर गीता का पाठ करिए, एक श्लोक का अर्थ नहीं लग पाएगा। एक श्लोक समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही किसी गुरु के पास बैठ करके गीता का अध्ययन करिए। सनकादि भगवान की। सनकादियों को देखते ही नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, एदानीं भूरि भाग्येन संभवद्भि संगमो भवत्। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, आज मेरा परम सौभाग्य है। आज ऐसा लगता है कई जन्मों का मेरा भाग्य उदय हुआ, जो आप जैसे महात्माओं का संग मुझे मिल गया।
इसलिए हे सनकादियों, आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आप हमेशा 5 वर्ष के बच्चे बने रहते हो। बोलो जय सिया राम। 5 वर्ष के रहते हो, लेकिन फिर भी पूर्वजों के पूर्वज कहलाते हो। इसलिए साधारण महात्मा नहीं हो महाराज। और इतना ही नहीं, आप इतने प्रभावशाली देवता हो कि आपने एक बार भ्रगुटी टेढ़ी कर दिया तो भगवान के जय विजय पार्षद 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए, रावण इत्यादि। और आपने ही कृपा किया तब जाकर के फिर ये भगवान के पार्षद बने। और महाराज न जाने आपने कौन सा च्यवनप्राश खाया है कि न तो आपको कभी बुढ़ापा आती न कभी जवानी घेरती। अच्छा, कौन सा च्यवनप्राश खाया भैया सनकादियों ने? ये बाबा रामदेव जी का च्यवनप्राश नहीं। आज हम लोग जो च्यवनप्राश बनाते हैं ये च्यवनप्राश नहीं। अगर आप लोगों को भी बुढ़ापा नहीं चाहिए और जवानी नहीं चाहिए तो देखो भाई, जवानी भी खतरनाक, बुढ़ापा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक। हमारे यहाँ जवानों को जवानी अंधी और बुढ़ापा लंगड़ी ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब जवानी मिल जाती है तो प्रायः लोग अंधे हो जाते हैं और उस भरी जवानी में न जाने क्या क्या करने लगते हैं और अपना आपको पतन की रास्ते पर ढकेल देते हैं। इसलिए जवानी भी खतरनाक और बुढ़ापा भी खतरनाक। बुढ़ापे में हाथ पैर काम करते नहीं, बत्ती सी सब बाहर चली जाती है, सिर हिलने लगता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आनंद है, सुख है तो बच्चे बनने में ही है। इसलिए बच्चे सबसे अच्छे। बोलो जय सिया राम। क्योंकि देखो भाई, अगर बच्चे कोई गलती भी करते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई कोई बात नहीं, घर के बच्चे हैं, बच्चे तो गलती करते ही हैं। और कहीं बूढ़े गलती कर दें तब लेने के देने पड़ जाए। अगर कोई जवान कर दे तो लोग कहते हैं हे भगवान, इतने बड़े जवान हो गए, तुम गलती कर रहे हो। इसलिए महात्मा लोग, भगवान के भक्त हमेशा अपने आप को बिल्कुल छोटा और बच्चा बालक बना करके रखते हैं कि कहीं गलती भी हो जाए तो लोग हमें क्षमा कर दें। इसलिए नारद जी कहते हैं न जाने कौन सा च्यवनप्राश आप खाते हो कि जरा युष्मान न बाधते, न तो आपको कभी बुढ़ापा आती न कभी जवानी घेरती। तो ये कोई और च्यवनप्राश नहीं है। उस च्यवनप्राश का नाम है हरिशरणम च्यवनप्राश। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि शरणम हरे 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 आप अपने मुखार बिंदु से हमेशा हरिशरणम का उच्चारण करते हो, भगवान का नाम लेते रहते हो। इसलिए आपको न कभी जवानी परेशान करती न बुढ़ापा कभी घेरती। अच्छा देखो भाई, जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसको जीवन में कभी जवानी का अनुभव नहीं होता और ना तो बुढ़ापा परेशान करता। आप लोगों ने देखा होगा कि चलते चलते अचानक चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। और किसी ने देख लिया और उसने कहा दादाजी ये आपके हाथ में खून कहाँ से बह रहा है, कहाँ चोट लगवा ली है? तब आपको लगता है अरे रामराम ये चोट कहाँ लग गई भाई, हमें तो पता नहीं चला। कभी कभी ऐसा होता है कि चोट लग भी जाती है, पता चलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस चोट में नहीं था।
क्योंकि सारा खेल मनी राम का है। अगर मन हमारा उस चोट में होता तो हमें पता चल गया होता। इसी प्रकार अगर मन हमारा भगवान में रमा रहेगा तो ना हमें जवानी का भान रहेगा और ना हमें बुढ़ापे की चोट लगेगी। ये जीवन आनंदमय बीतता रहेगा। इसलिए नारद जी ने कहा कि हे महात्माओं, मेरे दुख का कारण क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब आप ये बताओ, ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ कैसे होंगे, भक्ति महारानी प्रसन्न कैसे होंगे? तब सनकादि खिलखिला करके हंसने लगे। सनकादियों ने कहा, नारद जी, एक साधारण सी बात को लेके तुम इतने परेशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारे चेहरे में 12 बज गए हों। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मक्खी चूस का धन गिर गया हो, वैसे तुम मुरझा गए थे। अरे नारद जी, आज संसार में कई प्रकार के यज्ञ हैं। एक यज्ञ है द्रव्य यज्ञ, खूब धन खर्च करिए, धन लुटाइए, दान करिए, ये भी यज्ञ ही है। एक यज्ञ है जप यज्ञ, खूब बढ़िया माला जपिए, ये भी यज्ञ ही है। एक यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ, बढ़िया लेकर के जो गुरुजी ने पढ़ाया उसको अपना स्वाध्याय करिए, ये भी यज्ञ ही है। एक यज्ञ है विवाह यज्ञ, बिटिया का विवाह करो, बेटे का विवाह करो, ये भी यज्ञ ही है। लेकिन ये जितने यज्ञ हैं ये सब कर्म सूचक यज्ञ हैं, लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ कोई यज्ञ है तो वो ज्ञान यज्ञ है। इसलिए नारद जी, आप ज्ञान यज्ञ करो, भागवत की कथा सुनो, 7 दिन बैठ करके ज्ञान वैराग्य भी शुद्ध स्वस्थ हो जाएंगे और भक्ति महारानी भी प्रसन्न हो जाएंगी। ये बात सुन करके नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, महात्मन, हमारे बात समझ में नहीं आ रही कि हमने वेदों को बार बार कान में सुनाया, तो जब वेदों के सुनाने से ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो ये जो भागवत रूपी फल है ये वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है। भागवत में, पुराणों में वेदों का ही तो अर्थ लिखा गया है, वेदों की ही परिभाषा पुराणों में की गई है। क्योंकि देखो भाई, वेद को समझना बड़ा कठिन है। बोलो जय सिया राम। इसलिए व्यास जी महाराज ने वेदों के अर्थ को, वेदों के तात्पर्य को पुराणों में लिख दिया। पुराणों को पढ़िए, कल्याण हो जाएगा। इसलिए ये भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो नारद जी ने कहा, जब हमने वेद ही सुना दिया तो ये भागवत क्या करेगा? तो सनकादि फिर खिलखिला के हंसने लगे। वाह नारद जी, आप इतने भोले वाले हो, आज हमें पता चला। अच्छा एक बात बताओ, आपने गन्ना देखा? गन्ना इस समय छठ का पर्व चल रहा है, खूब गन्ना बिक रहा है। बोलो छठ माई की। व्यासपीठ से आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। गन्ने में आपने देखा होगा कि ऊपर से नीचे तक केवल गन्ने का रस ही भरा पड़ा रहता है, रस ही रस। और उसी गन्ने के रस से बढ़िया गुड़ और शक्कर बनते हैं कि नहीं? और उन्हीं शक्कर से, गुड़ से बढ़िया, गुड़ से गुलगुला और शक्कर से बढ़िया मिठाई बनती है। अब आप ये सोचो कि इतनी मेहनत कौन करे कि पहले रस निकालो, फिर उसकी पेराई करो, उसको शोधन करो, उसको पकाओ, तब गुड़ बने, फिर उसका शोधन करो, तब चीनी इत्यादि बने। अरे इतना कौन मेहनत करे भाई? गन्ने के रस को कढ़ाई में डालो और रसगुल्ला बना लो तो क्या बन जाएगा? क्या गन्ने के रस को कढ़ाई में डालो, पेड़ा बना लो, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जो काम शक्कर और गुड़ कर देगा वो काम गन्ने का रस नहीं कर सकता, भले ही गन्ने के रस से गुड़ और चीनी क्यों नहीं बना। उसी प्रकार मान लीजिए ठंडी का समय चल रहा है पर आपके मन में ये आवे कि भैया हमें आम खाने का बहुत मन है, टपका खाने का, तो चलो ये आम तो गर्मी में होता है, कोई बात नहीं भाई, आम का पेड़ तो लगा ही है,
चलो इसी को जीभ से चाटते हैं, शायद स्वाद मिल जाए। कोई बात नहीं, आम के पत्तियों को चबा लेते हैं, शायद वो टपका का स्वाद मिल जाए, दशहरी आम का। महाराज जीभ चाटती जीभ अलग हो जाएगी, लेकिन आम का स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्वाद आम के फल में है वो स्वाद आम के वृक्ष में नहीं है, टहनियों में, शाखाओं में नहीं है। भले ही वो आम का, वो फल आम का ही क्यों ना हो, पेड़ का ही क्यों ना हो। उसी प्रकार नारद जी, जो स्वाद, जो आनंद, जो फल भागवत रूपी कथा से, पुराणों से मिल जाएगा, वो वेदों के पढ़ने से नहीं मिलने वाला, भले ही ये वेदों का फल क्यों ना हो। इसलिए एक काम करो, भागवत की कथा सुनाओ, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, भक्ति महारानी प्रसन्न होंगी, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दिया, लेकिन ये कथा सुनाएगा कौन? हमें तो लगता है कि अब आपसे बढ़कर के कोई कथावाचक नहीं मिल सकता, इसलिए है भैया अब आप ही कथा सुनाओ। तब चारों भैया व्यास जी बन गए, नारद जी जजमान बने, और यहाँ पर नारद जी ने मुक्त कंठ होकर के महात्माओं की बड़ी महिमा 2 श्लोकों में गाई। ये हुआ कि ये कथा कहाँ पर होनी चाहिए, तो सर्वसम्मति से निर्धारित हुआ कि हम लोग चल करके हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट में बैठ करके वहीं पर कथा सुनेंगे। चारों भैया सनकादि भी आ गए, नारद जी भी आ गए। गंगा जी के दिव्य तट में बालू की व्यासपीठ बनाई गई, चारों भैया व्यासपीठ पर बैठ गए। नारद जी महाराज मुख्य जजमान बन करके बैठ गए। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार हुए, तो पूरे संसार में कोलाहल मच गया। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा। पूरे त्रैलोक में हाहाकार मच गया। भैया नारद जी कथा सुनने जा रहे हैं, इसलिए आओ भाग, चलो सब लोग मिलकर के भगवान की कथा सुनते हैं। तो महाराज जितने रस लंपट थे, कथा के प्रेमी थे, सब दौड़ पड़े हरिद्वार की ओर। सबसे पहले जो महात्मा थे वो सब अपने पत्नी बच्चे परिवार के सहित आए। कौन कौन आए, ध्यान से सुनिए। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो। भृगु आए, वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति आए, शक्ति के पुत्र पराशर आए, पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज आए, और छाया के रूप में सुखदेव भगवान भी कथा सुनने के लिए आए, मार्कंडे जी भी आए, विश्वामित्र भी आए। कहने का मतलब दादा परदादा पर दादा पर दादा सब कथा सुनने के लिए। और देखो भाई अकेले नहीं आए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। ये सभी अपने पत्नी बच्चे परिवार के सहित कथा सुनने आए। देखिए श्रीवास्तव जी, ये कथा शिक्षा दे रही है कि जब आप कभी दुष्कर्म करने जाओ तो अकेले जाओ, लेकिन जब सत्कर्म करने जाओ तो पूरे परिवार के साथ जाओ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल
वेदान्तानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रासमूर्तयः। सूर्य कहते हैं महात्माओं, कथा सुनने के लिए केवल श्रीमती जी ही नहीं आई है, कि कथा सुनने के लिए केवल श्रीमान जी नहीं आए। आज हमारे यहाँ परंपरा ये है कि अगर किसी ने निमंत्रण दिया कि भैया श्रीवास्तव जी के यहाँ से न्योता आया है, किस लिए? कथा सुनने के लिए, तो श्रीमान जी कहते हैं देवी जी तुम ही चली जाओ, तब तक हम बच्चे को संभाल लेते हैं। तो देवी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पति देवता आज तुम ही सुनाओ, तब तक हम तुम्हारे लिए भोजन बनाए देते हैं। कहने का मतलब आज सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जब हम दुष्कर्म करते हैं तो पूरे परिवार को ढकेल ले जाते हैं कि भाई अकेले पाप क्यों करें, अकेले नरक में क्यों जाएं, ये पूरा परिवार भी हमारे साथ जाए भाई। लेकिन जब सत्कर्म करना होगा, जब मंदिरों में दर्शन करने की बारी आएगी, तो श्रीमान जी बढ़िया चकाचक कोट पैंट पहन के, सवारी सूट पहन के और बनारसी साड़ी पहन के माताएं अकेले ही धीरे से चली जाएंगी। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जब सत्कर्म करो तो पूरे परिवार को साथ में लेके करो, और जब दुष्कर्म करो तो अकेले करो, कम से कम तुम ही बर्बाद होगे, परिवार तो बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः, यहाँ पर पत्नी बच्चे परिवार के साथ सभी महात्मा कथा सुनने आए। और केवल महात्मा ही नहीं आए, वेद वेदांत सब मूर्तिमंत होकर के आए। वन बगीचे दंडकादि वन भी आए, नदियां आई, पहाड़ आए, ये सब मूर्तिमंत होकर के आए। लेकिन एक पहाड़ नहीं आया जिसका नाम था सुमेरु पर्वत। यहाँ स्पष्ट लिखा है, क्यों नहीं आया? देखो भाई, जो बड़े लोग होते हैं वो जल्दी कथा में नहीं जा पाते। बोलो जय सिया राम। और ये सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा था। अब बड़े कई प्रकार के होते हैं, एक तो पेट से बड़े होते हैं, किसी का पेट बहुत बड़ा हो गया तो वो कथा में नहीं जा पाते। मान लीजिए कहीं जजमान जी ने कुर्सी नहीं दिया तो जमीन में कैसे बैठेंगे, शोभा नहीं मिला तो फिर कैसे बैठेंगे भाई इतना बड़ा पेट लेके। और एक कुल खानदान में बड़े होते हैं, अरे हमारा इतना बड़ा कुल खानदान, भला हम उसके पास क्यों जाएंगे भाई। एक ज्ञान में बड़े होते हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी, और इस छोटे से कथावाचक के मुंह से कथा कैसे सुनेंगे भाई। तो बड़े कई प्रकार के होते हैं, बड़ों के पास बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए वो कथा नहीं सुन पाते। तो यहाँ पर सुमेरु ने कहा मैं इतना बड़ा हूँ, वहाँ जाऊँगा तो कैसे बैठ पाऊँगा भाई। तब भृगु महाराज गए और भृगु जी ने कहा गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध चानयत। भारी होने के कारण, गुरुत्वात् भारी होने के कारण ये सुमेरु पर्वत नहीं जा रहा था। तो भृगु संबोध चानयत, भृगु महाराज ने कहा अरे पर्वतराज, इतने सौभाग्य का फल है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोटा बना देता हूँ, लेकिन कथा सुनने चलो। तब भृगु जी ने बिल्कुल छोटा बना दिया और छोटा बना करके सुमेरु पर्वत को लाए। मतलब ये कथा शिक्षा दे रही है कि भैया जब कभी कथा में आओ तो अपने आप को बिल्कुल मच्छर बना करके लाओ, छोटे बन के आओ, क्योंकि अगर छोटे बन के आओगे तभी कथा सुन पाओगे। इसका मतलब यहाँ पर जितने बैठे हैं आप सभी छोटे बन के ही आए हैं, तभी कथा सुन रहे हैं। अगर बड़े बने होते तो तभी नहीं आने वाले। बोलो जय सिया राम। कथा का शुभारंभ हो गया। सनकादि महाराज कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। सनकादि कहते हैं नारद जी, यह जो भगवान की कथा है इसमें विशेष रूप से भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित के चरित्र का वर्णन है। और जो इस भागवत का सेवन करता है, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, केवल सुनने मात्र से भगवान हरि उसके चित्त में चिपक जाते हैं, मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है, जब चाहे तब मुक्त हो, ये उसके हाथ में हो जाता है।
और जिस भागवत की कथा सुनने जा रहे हो इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंधों से सम्मिलित यह परमहंसों की संहिता है, जिसमें भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद का वर्णन किया गया है। बोल भागवत भगवान की। भागवत की इतनी महिमा है, कहते हैं कि अगर किसी तीर्थ की कोई महिमा है तो उसकी महिमा तब है जब तीर्थों में कोई महात्मा रहे या महात्मा वहाँ जाके सत्संग करे, कथा हो। अगर तीर्थों में भी भगवान की कथा नहीं हो रही, वहाँ संत महात्मा नहीं है, तो वो तीर्थ भी तुच्छ है। अगर किसी साधारण गृहस्थ के यहाँ प्रत्येक दिन अगर रामायण का पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, भागवत का पाठ हो रहा है, तो समझो वो घर भी तीर्थराज प्रयाग है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए मानव मात्र का परम कर्तव्य है कि हमें भगवान की कथा से जुड़े रहना चाहिए। काम करते रहो, नाम लेते रहो, लेकिन मानव का शरीर पाकर के भी जो भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान में मन नहीं लगाता, ऐसे लोगों को देवता गाली देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सनकादि कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, ये देवता गाली दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर पा गया और फिर भी भगवान में मन नहीं लगा रहा, जिन्होंने हमें मानव का शरीर दिया उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो वो व्यक्ति जीते जी चांडाल के समान है। जिन्होंने भगवान सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा का रसपान नहीं किया, वो जीते जी मुर्दा के समान है। जिन्होंने भगवान से प्रेम नहीं किया, कथा से प्रेम नहीं किया, नाम नहीं लिया, वो केवल माँ के पेट में आता है तो केवल माँ को कष्ट देने के लिए, वस्तुतः उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़ा रहे, नाम लेता रहे, कथा सुनता रहे। महात्माओं ने कहा इस भागवत की इतनी महिमा क्यों है? तो सूत जी ने कहा महात्माओं, ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जिस समय उद्धव जी भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तो उद्धव जी भगवान के पास पहुंच गए। बोले महाराज, हमें पता चला है कि आप धाम छोड़ के जा रहे हो अपने धाम में, तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मुझे कोई साधन बताइए। क्योंकि जब राम जी गए तो हनुमान जी को छोड़ गए, जब भगवान कृष्ण गए तो उद्धव जी को छोड़ गए। तब भगवान ने कहा उद्धव, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं अपना दिव्य तेज इसी भागवत में स्थापित करके जाऊंगा और तुम इस भागवत का आश्रय लो, और जो इस भागवत का आश्रय लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान ने अपनी वांगमयी मूर्ति, अपना विग्रह इसी भागवत में स्थापित कर दिया। बोल भागवत भगवान की। इसलिए ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान है। जब इस प्रकार से कथा हो रही थी, भयंकर भीड़ थी श्रोताओं की। उसी सभा के मध्य में कथा सुनाते सुनाते भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई और नाचते हुए प्रफुल्लित होकर के गीत गाने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद
मध्य में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेके प्रकट हो गई। ताता दैया करके कीर्तन गा करके नाचने लगी। पूरी सभा ने देखा कि ये देवी जी कौन प्रकट हो गई। भाई नारद जी ने देखा कि ये तीन तीन लोग कहाँ से प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज ये कौन है। सनकादियों ने कहा नारद जी जिन भक्ति महारानी को प्रसन्न करने के लिए और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए कथा सुन रहे हो, ये वही ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी है। अरे देखो भगवान की कथा की महिमा कि भक्ति महारानी भी प्रसन्न और ज्ञान वैराग्य भी एकदम हृष्ट पुष्ट होकर के प्रकट हो गए हैं। बोल भक्ति महारानी की। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। धन्य है भागवत की कथा। भक्ति महारानी ने कहा महात्माओं ये बताओ अब हम कहाँ बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर सबको बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। भागवत में कैसे कहाँ पर किसको बैठाना चाहिए इसका भी नियम लिखा है। महात्माओं को एक अलग श्रेणी में, गृहस्थों को अलग। बस शक्कर और गुड़ कर देगा वो काम गन्ने का रस नहीं कर सकता, भले ही गन्ने के रस से गुड़ और चीनी क्यों नहीं बना। उसी प्रकार मान लीजिए ठंडी का समय चल रहा है पर आपके मन में ये आवे कि भैया हमें आम खाने का बहुत मन है, टपका खाने का, तो चलो ये आम तो गर्मी में होता है, कोई बात नहीं भाई, आम का पेड़ तो लगा ही है, चलो इसी को जीभ से चाटते हैं, शायद स्वाद मिल जाए। कोई बात नहीं, आम के पत्तियों को चबा लेते हैं, शायद वो टपका का स्वाद मिल जाए, दशहरी आम का। महाराज जीभ चाटती जीभ अलग हो जाएगी लेकिन आम का स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्वाद आम के फल में है वो स्वाद आम के वृक्ष में नहीं है, टहनियों में, शाखाओं में नहीं है, भले ही वो आम का वो फल आम का ही क्यों ना हो, पेड़ का ही क्यों ना हो। उसी प्रकार नारद जी जो स्वाद, जो आनंद, जो फल भागवत रूपी कथा से, पुराणों से मिल जाएगा वो वेदों के पढ़ने से नहीं मिलने वाला, भले ही ये वेदों का फल क्यों ना हो। इसलिए एक काम करो, भागवत की कथा सुनाओ, तुम भी प्रसन्न हो जाओगे, भक्ति महारानी प्रसन्न होंगी, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह महाराज आपने हमारी आंखें खोल दिया, लेकिन ये कथा सुनाएगा कौन। हमें तो लगता है कि अब आपसे बढ़ करके कोई कथावाचक नहीं मिल सकता, इसलिए है भैया अब आप ही कथा सुनाओ। तब चारों भैया व्यास जी बन गए, नारद जी जजमान बने और यहाँ पर नारद जी ने मुक्त कंठ होकर के महात्माओं की बड़ी महिमा 2 श्लोकों में गाई। ये हुआ कि ये कथा कहाँ पर होनी चाहिए, तो सर्वसम्मति से निर्धारित हुआ कि हम लोग चल करके हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट में बैठ करके वहीं पर कथा सुनेंगे। चारों भैया सनकादि भी आ गए, नारद जी भी आ गए। गंगा जी के दिव्य तट में बालू की व्यासपीठ बनाई गई, चारों भैया व्यासपीठ पर बैठ गए। नारद जी महाराज मुख्य जजमान बन करके बैठ गए।
ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार हुए तो पूरे संसार में कोलाहल मच गया। श्री भागवत पीयूष पानाय, श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा। पूरे त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। भैया नारद जी कथा सुनने जा रहे हैं, इसलिए आओ भाग चलो सब लोग मिलकर के भगवान की कथा सुनते हैं। तो महाराज जितने रस लंपट थे, कथा के प्रेमी थे, सब दौड़ पड़े हरिद्वार की ओर। सबसे पहले जो महात्मा थे वो सब अपने पत्नी बच्चे परिवार के सहित आए। कौन कौन आए ध्यान से सुनिए। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। भृगु आए, वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति आए, शक्ति के पुत्र पराशर आए, पराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज आए, और छाया के रूप में सुखदेव भगवान भी कथा सुनने के लिए आए, मार्कंडे जी भी आए, विश्वामित्र भी आए। कहने का मतलब दादा परदादा परदादा पर दादा सब कथा सुनने के लिए। और देखो भाई अकेले नहीं आए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। ये सभी अपने पत्नी बच्चे परिवार के सहित कथा सुनने आए। देखिए श्रीवास्तव जी ये कथा शिक्षा दे रही है कि जब आप कभी दुष्कर्म करने जाओ तो अकेले जाओ, लेकिन जब सत्कर्म करने जाओ तो पूरे परिवार के साथ जाओ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल वेदान्तानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रासमूर्तयः। सूर्य कहते हैं महात्माओं कथा सुनने के लिए केवल श्रीमती जी ही नहीं आई हैं, कि कथा सुनने के लिए केवल श्रीमान जी नहीं आए। आज हमारे यहाँ परंपरा ये है कि अगर किसी ने निमंत्रण दिया कि भैया श्रीवास्तव जी के यहाँ से न्योता आया है, इसलिए कथा सुनने के लिए, तो श्रीमान जी कहते हैं देवी जी तुम ही चली जाओ, तब तक हम बच्चे को संभाल लेते हैं।
तो देवी जी कहते नहीं नहीं नहीं, पति देवता आज तुम ही सुनाओ, तब तक हम तुम्हारे लिए भोजन बनाए देते हैं। कहने का मतलब आज सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जब हम दुष्कर्म करते हैं तो पूरे परिवार को ढकेल ले जाते हैं कि भाई अकेले पाप क्यों करें, अकेले नरक में क्यों जाएं, ये पूरा परिवार भी हमारे साथ जाए भाई। लेकिन जब सत्कर्म करना होगा, जब मंदिरों में दर्शन करने की बारी आएगी तो श्रीमान जी बढ़िया चकाचक कोट पैंट पहन के, सवारी सूट पहन के और बनारसी साड़ी पहन के माताएं अकेले ही धीरे से चली जाएंगी। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि जब सत्कर्म करो तो पूरे परिवार को साथ में लेके करो, और जब दुष्कर्म करो तो अकेले करो, कम से कम तुम ही बर्बाद होगे, परिवार तो बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्वस्त्री धीरायुरति प्रणयेन युक्ता, यहाँ पर पत्नी बच्चे परिवार के साथ सभी महात्मा कथा सुनने आए। और केवल महात्मा ही नहीं आए, वेद वेदांत सब मूर्तिमंत होकर के आए। वन बगीचे दंडकादि वन भी आए, नदियां आई, पहाड़ आए, ये सब मूर्तिमंत होकर के आए। लेकिन एक पहाड़ नहीं आया जिसका नाम था सुमेरु पर्वत। यहाँ स्पष्ट लिखा है, क्यों नहीं आया? देखो भाई, जो बड़े लोग होते हैं वो जल्दी कथा में नहीं जा पाते। बोलो जय सिया राम। और ये सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा था। अब बड़े कई प्रकार के होते हैं, एक तो पेट से बड़े होते हैं, किसी का पेट बहुत बड़ा हो गया तो वो कथा में नहीं जा पाते। मान लीजिए कहीं जजमान जी ने कुर्सी नहीं दिया तो जमीन में कैसे बैठेंगे, शोभा नहीं मिला तो फिर कैसे बैठेंगे भाई इतना बड़ा पेट लेके। और एक कुल खानदान में बड़े होते हैं, अरे हमारा इतना बड़ा कुल खानदान, भला हम उसके पास क्यों जाएंगे भाई। एक ज्ञान में बड़े होते हैं, हम इतने बड़े ज्ञानी और इस छोटे से कथावाचक के मुंह से कथा कैसे सुनेंगे भाई। तो बड़े कई प्रकार के होते हैं, बड़ों के पास बड़ी समस्याएं होती हैं, इसलिए वो कथा नहीं सुन पाते। तो यहाँ पर सुमेरु ने कहा मैं इतना बड़ा हूँ, वहाँ जाऊँगा तो कैसे बैठ पाऊँगा भाई। तब भृगु महाराज गए और भृगु जी ने कहा गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध चानयत। भारी होने के कारण, गुरुत्वात् भारी होने के कारण ये सुमेरु पर्वत नहीं जा रहा था। तो भृगु संबोध चानयत, भृगु महाराज ने कहा अरे पर्वत राज, इतने सौभाग्य का फल है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोटा बना देता हूँ, लेकिन कथा सुनने चलो। तब भृगु जी ने बिल्कुल छोटा बना दिया और छोटा बना करके सुमेरु पर्वत को लाए। मतलब ये कथा शिक्षा दे रही है कि भैया जब कभी कथा में आओ तो अपने आप को बिल्कुल मच्छर बना करके लाओ, छोटे बन के आओ, क्योंकि अगर छोटे बन के आओगे तभी कथा सुन पाओगे। इसका मतलब यहाँ पर जितने बैठे हैं आप सभी छोटे बन के ही आए हैं, तभी कथा सुन रहे हैं। अगर बड़े बने होते तो तभी नहीं आने वाले। बोलो जय सिया राम। कथा का शुभारंभ हो गया। सनकादि महाराज कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। सनकादि कहते हैं नारद जी यह जो भगवान की कथा है इसमें विशेष रूप से भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित के चरित्र का वर्णन है। और जो इस भागवत का सेवन करता है यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, केवल सुनने मात्र से भगवान हरि उसके चित्त में चिपक जाते हैं, मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है, जब चाहे तब मुक्त हो, ये उसके हाथ में हो जाता है। और जिस भागवत की कथा सुनने जा रहे हो इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंधों से सम्मिलित यह परमहंसों की संहिता है, जिसमें भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद का वर्णन किया गया है। बोल भागवत भगवान की। भागवत की इतनी महिमा है, कहते हैं कि अगर किसी तीर्थ की कोई महिमा है तो उसकी महिमा तब है जब तीर्थों में कोई महात्मा रहे या महात्मा वहां जाके सत्संग करे, कथा हो। अगर तीर्थों में भी भगवान की कथा नहीं हो रही
वहां संत महात्मा नहीं है तो वो तीर्थ भी तुच्छ है। अगर किसी साधारण गृहस्थ के यहाँ प्रत्येक दिन अगर रामायण का पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, भागवत का पाठ हो रहा है, तो समझो वो घर भी तीर्थराज प्रयाग है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मानव मात्र का परम कर्तव्य है कि हमें भगवान की कथा से जुड़े रहना चाहिए। काम करते रहो, नाम लेते रहो, लेकिन मानव का शरीर पाकर के भी जो भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान में मन नहीं लगाता, ऐसे लोगों को देवता गाली देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सनकादि कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये देवता गाली दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर पा गया और फिर भी भगवान में मन नहीं लगा रहा, जिन्होंने हमें मानव का शरीर दिया उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो वो व्यक्ति जीते जी चांडाल के समान है। जिन्होंने भगवान सुखदेव जी के द्वारा कही हुई कथा का रसपान नहीं किया, वो जीते जी मुर्दा के समान है। जिन्होंने भगवान से प्रेम नहीं किया, कथा से प्रेम नहीं किया, नाम नहीं लिया, वो केवल माँ के पेट में आता है तो केवल माँ को कष्ट देने के लिए, वस्तुतः उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़ा रहे, नाम लेता रहे, कथा सुनता रहे। महात्माओं ने कहा इस भागवत की इतनी महिमा क्यों है? तो सूत जी ने कहा, महात्माओं, ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। जिस समय उद्धव जी भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तो उद्धव जी भगवान के पास पहुंच गए। बोले, महाराज, हमें पता चला है कि आप धाम छोड़ के जा रहे हो अपने धाम में, तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मुझे कोई साधन बताइए। क्योंकि जब राम जी गए तो हनुमान जी को छोड़ गए, जब भगवान कृष्ण गए तो उद्धव जी को छोड़ गए। तब भगवान ने कहा, उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं अपना दिव्य तेज इसी भागवत में स्थापित करके जाऊंगा और तुम इस भागवत का आश्रय लो, और जो इस भागवत का आश्रय लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान ने अपनी वांगमयी मूर्ति, अपना विग्रह इसी भागवत में स्थापित कर दिया। बोल भागवत भगवान की। इसलिए ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भागवत साक्षात भगवान है। जब इस प्रकार से कथा हो रही थी, भयंकर भीड़ थी श्रोताओं की। उसी सभा के मध्य में कथा सुनाते सुनाते भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई।